हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट इडियम्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ इडियम्स के मतलब जो वर्ड्स होते हैं उन्हें देख कर आप पहचान सकते हो कि इस इडियम का क्या मतलब है। चाहे आपको जो इडियम्स आते हों चाहे ना आते हों, सिर्फ आप वर्ड्स को देख के पहचानना सीखिए कि इडियम्स का मतलब क्या है। इस वीडियो में हम मीनिंग के साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी करेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी आगे याद रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी फर्स्ट इडियम है एसिड टेस्ट। एसिड का मतलब क्या होता है सबसे पहले देखिए। एसिड हम पढ़ते हैं साइंस में, एसिड और बेसिस, यानी कि जो एसिड होते हैं वो हम पढ़ते हैं कि कुछ खतरनाक मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ एसिडिक काफ़ी हो, यानी कि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ होना। फिर टेस्ट का मतलब कि किसी चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ का टेस्ट लेना। तो एसिड टेस्ट का मतलब क्या निकल आया कि कोई ऐसा टेस्ट जिसमें कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है, जो आपका कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट है जिससे कि आपकी कैपेबिलिटी को पता लग सके, उसे हम बोलेंगे एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। इसकी एग्जांपल देखिएगा आप। आई प्रैक्टिस हार्ड एट द डांस सेशंस, यानी कि मैं डांस सेशंस पे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करती हूँ। बट द एसिड टेस्ट विल कम, बट जो मेरा टेस्ट होगा, तक मैं जो अपने डांस सेशन मैंने किए हैं उसमें मैं कितनी इफेक्टिव हूँ वो कब होगा? वो होगा व्हेन द मास्टर विल असेस अवर सोलो परफॉर्मेंसेस, यानी कि जो हमारा मास्टर है, जो हमारा टीचर है, वो जब हमारी जो सोलो परफॉर्मेंसेस हैं उसे टेस्ट लेगा, उसका टेस्ट लेगा। सोलो का मतलब अकेले डांस परफॉर्मेंस जो होती हैं, जब वो उसका टेस्ट लेगा तब हमारा क्या होगा? एसिड टेस्ट होगा, यानी कि मुझे पता लग सकेगा कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, मैं कितनी इफेक्टिवनेस हूँ डांस करने में। तो हम नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं, सेकंड वन, कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट, यानी कि आपके पैरों से जो जमीन को काट देना। इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या थे, आपका ओपोनेंट था, आप खड़ा थे, आपने उसके पैरों से ज़मीन काट दी। अब उसे क्या है, जो अपने पैर रखने के लिए ज़मीन ही नहीं मिल रही, यानी कि आपकी जो पहले उस आदमी की पोजीशन थी, आपने पैरों से ज़मीन काट के क्या कर दिया, उसकी पोजीशन को क्या कर दिया? वीक कर दिया, उसे कमज़ोर बना दिया, उसे डाउनग्रेड कर दिया। उसे क्या बोलेंगे हम? कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट। व्हेन यू कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर समवन्स फीट यू डू समथिंग विच वीकन्स देयर पोजीशन, यानी कि उनकी पोजीशन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। व्हेन टीम इंडिया हिट मोर देन 350 रन्स इन द ओडीआई, यानी कि जब टीम इंडिया है ओडीआई मैचों में 350 से अधिक रन बना लेती है, दे कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर द ओपोनेंट्स फीट, यानी कि जो विपक्षी टीम होती है, ओपोनेंट टीम होती है, उनके पैरों से वो क्या काट देते हैं? ज़मीन काट देते हैं, यानी कि उनकी पोजीशन ऑटोमेटिकली वीकर हो जाती है। देखिए, क्योंकि अगर इंडिया ने 350 का टारगेट सेट कर दिया कि उसे चेस करना है ओडीआई में, तो दूसरी टीम के लिए क्या हो जाएगा? वो जो टारगेट होता है वो डिफिकल्ट होता है चेस करना, 350 का टारगेट। तो वो टीम क्या करती है? उसके जो ज़मीन से क्या काट देती है? ग्राउंड काट देती है। तो उसे बोलेंगे हम कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट। नेक्स्ट बात करते हैं चेज योर टेल, यानी कि आपको क्या करना है, जो कोई मान के चलिए कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, ठीक है, कोई कैट है या फिर डॉग है, वो क्या कर रहा है? अपनी जो पूंछ है उसे चेस कर रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूंछ को चेस करना। मतलब अब देखिए, कोई बिल्ली है, अपनी पूंछ को ही पीछे पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या पकड़ पाएगी? अपनी पूंछ को नहीं पकड़ पाएगी। वो चाहे जितना मर्जी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर ले, वो अपनी पूंछ को नहीं पकड़ सकती, कभी भी नहीं पकड़ सकती। तो उसे बोलते हैं हम चेज योर टेल, यानी कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप टाइम भी बहुत लगा रहे हो, अपनी एनर्जी भी बहुत लगा रहे हो, बट उस काम का कोई जो सेंस नहीं निकल रहा, आप उससे कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसे बोले हम चेज योर टेल। तो देखिए, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट एक्चुअली अचीविंग टू लिटल, यानी कि आप टाइम और एनर्जी तो बहुत कुछ वेस्ट कर रहे हो, अपना सब कुछ लगा रहे हो, बट आपको जो अचीवमेंट हो रही है वो बहुत नहीं हो रही या फिर नामात्र ही हो रही है। तो उसे हम बोलेंगे चेस योर टेल। अब एग्जाम्पल देखिए। ही हैज़ बीन चेजिंग हिज टेल ऑल द वीक कलेक्टिंग डाटा बट द रिपोर्ट इज स्टिल नॉट रेडी, यानी कि वो क्या कर रहा है? अपनी टेल को चेस कर रहा है, मतलब पूरे हफ्ते से चेस कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, टाइम और एनर्जी अपने लगा रहा है, बट अभी तक उसके क्या है? रिपोर्ट रेडी नहीं हुई, यानी कि उसका अभी कोई काम नहीं बना है। तो वो अपनी टेल को ही चेस कर रहा है, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, यानी कि आपके पास क्या है? एक बैग है जिसमें कि ट्रिक्स भरी पड़ी हैं। इसको आप मैथ से समझ के देखिएगा।
मैथ में क्या होता है, आपके पास क्या है, एक आदमी है जो एक मैथ में परफेक्शनिस्ट है, उसके पास क्या होता है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। आप उसे क्वेश्चन दो तो वो उसको एकदम से सॉल्व कर देगा, क्यों, उसके पास काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं। मतलब क्या हुआ कि वो आदमी क्या है, क्लेवर है। वो अपने जो उसके पास आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो वो हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक्स लगा देगा, यानी कि उसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, क्लेवर्स मेथड हैं, वो हर पॉसिबल मेथड यूज़ कर रहा है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब क्या निकला कि आप हर कुछ वो चीज़ प्रयास करो जिसमें कि आप अपना काम बना सको, तो उसे बोलेंगे हम होल बैग ऑफ ट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन इवन आफ्टर अप्लाइंग द होल बैग ऑफ ट्रिक। यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन लगाने के लिए इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट थी कि हमने सारे के सारे पॉसिबल मीन्स ट्राई कर लिए, बट फिर भी हमें क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं मिल पाई। नेक्स्ट, डिलीवर द गुड्स। अब देखिए, गुड्स को डिलीवर करना। अब आप एक डिलीवरी बॉय का एग्जांपल लेके देखिए, वो क्या कर रहा है, उसको काम दिया गया कि आपको गुड्स डिलीवर करने हैं। गुड्स मतलब कोई भी सामान डिलीवर करना है, चाहे वो खाना हो या फिर कोई आइटम हो, कोई कपड़े हों, उसे डिलीवर करना है। अब उसे आपकी मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो जो डिलीवरी बॉय है वो अपना काम क्या करेगा, टाइम पे करेगा, आपके जो गुड्स हैं वो सही सलामत डिलीवर कर देगा। तो डिलीवर द गुड्स मतलब कि आपको जो ऐसा काम करना जो आपसे एक्सपेक्टेड हो या फिर प्रॉमिस किया गया हो, आप वो काम करना। इसके एग्जाम्पल देखिए, आई हैव गिवन माई कार टू अ न्यू मैकेनिक फॉर रिपेयर। मैंने अपनी कार थी वो एक न्यू मैकेनिक को दे दी रिपेयर करने के लिए। होप ही डिलीवर्स द गुड। वो जो डिलीवर है, उनकी जो गुड्स की डिलीवरी है वो अच्छे से कर दे, मतलब कि जो उसे काम दिया गया है कार को रिपेयरिंग करने का वो अच्छे से कर दे, तो इसका मतलब ये निकलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइन टूथ कॉम्ब। फाइन टूथ कॉम्ब देखिए, एक अगर कंघा होता है, आपने कंघा देखा होगा, कंघे में जो कॉम्ब लगे होते हैं, जो कॉम्ब होता है उसमें जो नील्स, जो टूथ बोलते हैं हम जिसे, वो बहुत ब्रीक ब्रीक लगे होते हैं, और जो कॉम्ब्स के ज़्यादा ब्रीक ब्रीक कॉम्ब्स हों उसे बोलते हैं फाइन टूथ कॉम्ब। तो इसका मतलब क्या निकला कि ऐसी बहुत सारी जो ब्रीकी ब्रीकी चीज़ें होती हैं आप उसे एग्जामिन करो, यानी कि कोई चीज़ ऐसी छूट ना जाए जिससे कि जो आपका काम बन रहा है वो ना बने। तो एग्जामिन क्या करना, बहुत केयरफुली एग्जामिन करना, तो ताकि आप कोई छोटी सी डिटेल मिस ना कर जाओ, उसे बोलेंगे हम फाइन टूथ कॉम्ब। The boss examined my report with a fine tooth comb before submitting it to the senior management। यानी कि जो मेरे बॉस ने मेरी रिपोर्ट अच्छे से एग्जामिन की, अच्छे से फाइन टूथ कॉम्ब करी, ताकि जो कोई भी छोटी सी डिटेल, अगर कोई मिस्टेक हो वो पता लग जाए पहले से ही, जो सीनियर मैनेजमेंट है उसे सबमिट करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़। यानी कि आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे एवेन्यूज, यानी कि सारे के सारे रास्ते ट्राई कर रहे हो कुछ काम करने के लिए, मतलब हर जो पॉसिबिलिटी बनती है उसे ट्राई करना अपने रिजल्ट के लिए। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू बट इफ़ यू रियली वांट इट डन वी मस्ट एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़। ये काम जो बहुत मुश्किल है, बट अगर हम करना चाहते हैं तो हमें जो सारे के सारे पॉसिबल तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे अपना रिजल्ट लाने के लिए। फास्ट ट्रैक समथिंग। तो फास्ट ट्रैक मतलब आपने सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्स होती हैं, उस कोर्स में क्या होता है कि जो डिसीजंस, यानी कि जो ऐसे केस होते हैं जिन्हें कि हाई प्रायोरिटी पे सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं समाज में जिन्हें कि हम चाहते हैं कि ये केसेस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स में भेज देते हैं। यानी कि वो केसेस कैसे होते हैं, हाई प्रायोरिटीज़ के केसेस होते हैं जिन्हें कि सॉल्व करना ज़्यादा इमरजेंसी होती है, जैसे कि कुछ रेप्स के केसेस होते हैं। अब रेप के केस में, रेप के जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, अगर टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो जो विक्टिम है उसे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्स में सॉल्व हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ अपने काम है उन्हें क्या कर दो, हाई प्रायोरिटीज़ में सेट कर दो कि ये काम मैं सबसे पहले करूँगा ताकि जो मेरा डिज़ायर रिजल्ट है वो मुझे अचीव हो जाए। इसके एग्जाम्पल, इन अ व्यू ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, इनकी जो क्राइम का सीरियसनेस था, अब आपको बताया ना कि कुछ कोर्ट्स होते हैं उसमें जो क्राइम का सीरियसनेस होता है उसके मद्देनजर देखा जाता है। द सिविल सोसाइटी इज प्रेसिंग अपॉन अ फास्ट ट्रैक डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट। जो सिविल सोसाइटी है वो क्या कह रही है, कोर्ट से मतलब कह रही है कि जो आपका जो डिसीजन है प्लीज़ इसे फास्ट ट्रैक में दीजिए, यानी कि इसे प्रायोरिटी में सेट करके डिसीजन दीजिए, यानी कि जो बाकी के केसेस हैं आप बाद में सॉल्व करिएगा, ये केसेस जो सीरियसनेस है क्राइम में इसे पहले सॉल्व करिए। तो उसका मतलब होगा फास्ट ट्रैक समथिंग। नेक्स्ट, गेट डक्स इन अ रो, यानी कि कुछ बत्तखें हैं उन्हें आप क्या कर दो, रो में सेट कर दो। अब देखिए यहाँ पे जो बत्तख की बात की जा रही है, अब पहले थी बत्तख ऐसे 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 घूम रही थी, आसे पास घूम रही थी, फिर आपने क्या किया, उन बत्तखों का क्या कर दिया, एक रो में यानी कि एक लाइन में सेट कर दिया। तो अब क्या हो गया, वो जो बत्तखें थी वो पूरी तरह से अरेंज होगी, यानी कि काम को ऐसे करना कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, अरेंज हो जाए, वेल ऑर्गेनाइज्ड काम हो जाए। तो एग्जाम्पल, टू इंश्योर अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च वी मस्ट गेट आवर डक्स इन अ रो।
यानी कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च है वो अच्छे से हो जाए, तो जो हमारा काम है, जो बिखरा पड़ा है, मैसी अप काम है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फुली अरेंज करना पड़ेगा, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सारा काम को अच्छे से करना पड़ेगा। तो जो हमारी बतखें हैं उन्हें क्या कर दो, एक लाइन में सीधी खड़ा कर दो, तो उसे बोलेंगे हम गेट योर डक्स इन अ रो। नेक्स्ट, गेट द शो ऑन द रोड, यानी कि अपना जो शो है, जो आप कुछ काम करना चाहते हो उसे रोड पे जाके परफॉर्म करो, जो सड़क है उसे जाके परफॉर्म करो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने कुछ सोचा हुआ है, कोई प्लान है आपके पास, कोई आइडिया है, उसे एक्शन में लेके आओ, सिर्फ उसे सोचो मत, उसे परफॉर्म भी करो, तो उसे बोलेंगे हम गेट द शो ऑन द रोड। तो इसका देखिए, नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज, लेट्स गेट शो ऑन द रोड, यानी कि जो हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर दिया है, तो जो हमारा शो है उसे अब हम रोड पे लेके आए, यानी कि जो हमारा सारा काम हो चुका है लीगल फॉर्मेलिटीज़ का, तो अब जो हमारा सबसे मेन टास्क है उसे हम परफॉर्म करते हैं, तो उसे बोलेंगे गेट द शो ऑन द रोड। देखिए, जो पेपर में इडियम्स के क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाएगा, हमें कुछ ईडियम दे दी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको ईडियम दे दी गेट द शो ऑन द रोड। आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, उसमें चारों में मीनिंग दिए होंगे, तो आपको जो सही मीनिंग होगा वो चूज़ करना पड़ेगा। और जो सेकंड टाइप होती है ईडियम्स के क्वेश्चन की, वो होती है कि आपको जो एग्जाम्पल दे दी जाएगी, जैसे ये एग्जाम्पल लिखी है, जो इसमें अंडरलाइन पार्ट कर दिया जाएगा, जो ईडियम होगी उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, फिर 4 मीनिंग दिए होंगे, तो आपको उसमें से चूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स, यानी कि आपकी जो अपनी पल्स है, आपकी नब्ज होती है, उस पर अपने फिंगर्स रख लेना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपने शरीर के बारे में, आप किसी अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, जो भी अभी हाल ही में हो रहा है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके प्रति आप क्या हो, जागरूक हो, आपको पता है कि मतलब साइड में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो अपना क्या करना, अवेयर रहना, जो आपके साथ रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसे बोलते हैं हम कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स। An entrepreneur must keep fingers on the pulse of the market to be successful। अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, तो जो मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी न्यू चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, उन्हें उस पर क्या होना चाहिए, उसकी फिंगर ऑन द पल्स होनी चाहिए, यानी कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। मीन बिजनेस मतलब ऐसा स्वार्थी बिजनेस, यानी कि आप सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही सोचो, उसे बोलेंगे हम मीन बिजनेस, यानी कि आप अपने काम के प्रति क्या हो, बहुत सीरियस हो, आप सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचते हो। तो नाउ डेट ऑल आवर पॉलिसीज अबाउट वर्क आर पुट अप ऑन इंटरनेट। इंटरनेट देखिए, यहाँ पे इंटरनेट वर्ड यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है इंट्रानेट। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है, इंटरनेट तो होता है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इंटरनेट में मुझे वीडियो देख रहे हो, ये होता है हमारा इंटरनेट। बट जो इंटरनेट होता है, ये होता है कि जो पब्लिक, मान के चलिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने जो कंपनी थी उसने अपने अंदर क्या लगवा लिया, ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनेट लगवा लिया, यानी कि जो इंटरनेट अब काम करेगा वो सिर्फ उसी कंपनी में ही काम करेगा, उसके अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर जो इन्फॉर्मेशन हैं जो मतलब पास हो रही है, मान के चलिए 2 क्लाइंट आपस में डील कर रहे हैं, अपने एक दूसरे को ईमेल सेंड कर रहे हैं, अब जो ईमेल होगी वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंड हो सकती है, वो ईमेल अब तीसरा आदमी, यानी कि अगर कोई कंपनी के बाहर कोई आदमी बैठा हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके पास नहीं जा सकेगी, उसे बोलते हैं इंटरनेट। यानी कि ये होता है प्राइवेट इंटरनेट होता है ये भी इंटरनेट ही है, बट ये होता है प्राइवेट इंटरनेट। तो उसने इस क्वेश्चन में बात की गई है कि जो हमने पॉलिसी थी सारी वर्क के प्रति अब इंटरनेट पे शुरू कर दी है, तब आप सब क्या हो जाओ, वही मीन बिजनेस, मतलब अपने जो बिजनेस के प्रति आप सब क्या हो जाओ, सीरियस हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थिंक ऑन योर फीट, यानी कि अपने पैरों से सोचना मतलब हम तो दिमाग से सोचते हैं, पैरों से सोचना मतलब कि आप क्या कर रहे हो, बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हो, आपके पास एबिलिटी है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन आई, आपने फटाफट क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया कि आप क्या करना चाहते हो, उसे बोलते हैं हम थिंक ऑन योर फीट। दिमाग से सोचोगे तो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक जाके टाइम लगेगा, कहने का मतलब फटाफट सोच लेना, थिंक ऑन योर फीट, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, अ गुड सेल्समैन मस्ट बी एबल टू थिंक ऑन हिज फीट टू क्लोज द डील। जहाँ पे देखिए एक और इडियम यूज हुई है, क्लोज द डील, मतलब जो आपकी डील थी, जो आप काम करना चाहते थे, उसे क्या कर देना, क्लोज कर देना, यानी कि आप उसमें क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, उसे बोलेंगे हम क्लोज द डील। यानी कि अगर एक सेल्समैन है जो चाहता है कि उसकी डील क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो उसे क्या आना चाहिए, उसे पैर से सोचना आना चाहिए। पैर से सोचना मतलब कि उसे जल्दी सोचना आना चाहिए, वो चीज़ों से अच्छे से रिएक्ट कर सके, अच्छे टाइम पे रिएक्ट कर सके, उसे बोलते हैं हम थिंक ऑन योर फीट। नेक्स्ट बात करते हैं सेल थ्रू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से पास हो जाना, अच्छे से पास हो जाना, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो जाओ बिना कोई डिफिकल्टी से, आप अपना काम अच्छे से कर लो बिना कोई परेशानी से, उससे बोलेंगे हम सेल थ्रू समथिंग। द प्रेजेंटेशन एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी।
वी सेल्ड थ्रू इट, यानी कि जो प्रेजेंटेशन देनी थी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो क्या थी, हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। हमने क्या कर दिया, सेल्ड कर लिया। वी सेल्ड थ्रू इट मतलब हमने उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे दिया बिना कोई डिफ़िकल्टी के। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यानी कि आपके पास कुछ ट्रेड है, बिजनेस है, आप उसकी ट्रिक्स जानते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के पास मेरे पास क्या है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, यानी कि मैं उस मैथ्स की ट्रिक्स जानती हूँ। तो मेरे पास क्या है, मतलब क्लेवर भी है। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए एक नॉर्मल बच्चा है जो कि मेथड को बेसिक से करेगा, एक बच्चा जो ट्रिक से करेगा। जो ट्रिक वाला बच्चा होगा वो क्या कर लेगा, क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, उसने तो क्लेवर तरीके से कर लिया, उसके पास क्या थी, एक्सपर्टाइज थी मैथ में। अब ट्रिक्स भी तो बेसिक्स ही बनती है ना, तो यानी कि अगर उसका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ट्रिक वाले बच्चे का, तो उसके पास क्या है, क्लेवर मीन्स आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो यानी कि उसके पास क्या है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है, उस काम को करने के लिए काफ़ी सारे उसके एक्सपर्ट वेज हैं उसके पास, तो उसे बोलते हैं हम ट्रिक ऑफ द ट्रेड। तो एग्जाम्पल देखिए, बीइंग इनटू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मैं क्या हूँ, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगातार 10 सालों से हूँ। तो आई नो ऑल ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, तो मैं क्या जानती हूँ, जो सारी ट्रिक्स एंड ट्रेड्स हैं सब जानती हूँ इस बिजनेस की। नॉट लेट ग्रास ग्रो अंडर फीट, यानी कि आप अपने पैरों के अंडर क्या करो, जो घास है उसे उगने ना दो, यानी कि आपके पास क्या टाइम ही नहीं है, आप मतलब इतना काम को लेट मत करो कि आपके जो पैरों के नीचे वो घास उगाए, यानी कि आप क्या करो, काम को लेट मत करो, मत ग्रो होने दो ग्रास को। अगर ग्रास ग्रो होगी यानी कि घास उग गई, इसका मतलब क्या, आप अपने काम में क्या कर रहे हो, बहुत लेट काम कर रहे हो, उसे बोलेंगे हम डोंट डिले इन गेटिंग समथिंग डन। एज सून एज ही फिनिशेस ऑल द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज ही पुट द हाउस ऑन सेल, जैसे जैसे उसने जो फॉर्मेलिटी सी, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी सी, उसने क्या कर दिया, फटाफट जो हाउस था उसे सेल पे लगा दिया। ही डज नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, वो क्या करना चाहता था, वो इस काम को डिले नहीं करना चाहता था, यानी कि अपने पैरों नीचे घास नहीं उगने देना चाहता था, तो उसे बोलेंगे हम नॉट लेट ग्रास ग्रो अंडर फीट। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क लाइक अ चार्म, यानी कि चार्म की तरह काम करना। चार्म क्या होता है, आपका गुड लक होना, या फिर आप बोलते हैं जो चार्म हम जो यूज़ करते हैं मैजिशियंस में लक के लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं हम चार्म। तो क्या करना, चार्म की तरह काम करना, यानी कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि जो आपका रिजल्ट है, जो आप जैसा रिजल्ट चाहते थे वैसा ही रिजल्ट पाना, यानी कि डिज़ायर्ड रिजल्ट पाना, उसे बोलते हैं हम वर्क लाइक अ चार्म। आई हैड क्लॉव्स फ्रॉम माई सोर थ्रोट एंड दे वर्क लाइक अ चार्म। क्लॉव्स क्या होती है, जो लौंग होती है, तो जो सोर थ्रोट मतलब जो जिसका गला खराब होता है, तो मैंने क्या कर लिया, अब मेरा गला खराब था, मैंने क्या कर ली, क्लॉव लौंग ले ली, और वो जो लौंग ने काम कैसा किया, वर्क लाइक अ चार्म, मतलब बहुत अच्छे से काम किया, जो मुझे मेरा गला था वो बिल्कुल ठीक हो गया इसकी वजह से, तो उसे बोलेंगे हम वर्क लाइक अ चार्म। बैक रूम बॉयज़, यानी कुछ ऐसे बॉयज़ जो कि बैक रूम में रहते हैं, मतलब बैक रूम बॉयज़ मतलब यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि लड़के हैं कुछ ऐसे जो काम तो बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो बैक में स्टेज में काम कर रहे हैं। अब देखिए बैक रूम का मतलब क्या हुआ, स्टेज में क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रहा है स्टेज में, ठीक है, कोई मतलब कोई नाटक चल रहा है, तो उसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ कलाकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब देखिए जो पीछे बैक स्टेज होती है, बैक स्टेज के लोग हमें जो हम सामने से देख रहे हैं, हम तो उन्हीं को देख रहे हैं ना, सिर्फ जो नाटक परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो पीछे बैक स्टेज में काम चल रहा है, बैक स्टेज में क्या काम चल रहा होगा, उनके जो प्रॉप्स वगैरह उन्हें देने हैं, उनको सामान देना है, उन्हें कुछ भी उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का जो कुछ भी स्टेज पे काम चल रहा है वो सब कौन देख रहे हैं, बैक स्टेज बॉयज़ देख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बैक रूम बॉयज़, यानी कि उनका काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो हमारे सामने आकर डील नहीं कर रहे, तो उसे बोलेंगे हम बैक रूम्स बॉय, यानी कि पीपल हु परफॉर्म इंपॉर्टेंट वर्क्स बट हैव नो कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक। अब हमारा कॉन्टैक्ट किसके साथ है, हमारा कॉन्टैक्ट है उनके साथ जो नाटक परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो पीछे बैक रूम में हो रहा है हमें उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, बट वो अपना काम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। आप इसे टीवी सीरियल से जोड़ लीजिए, अब टीवी सीरियल में हम सिर्फ एक्टर्स देखते हैं जो एक्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनके पीछे जो काम कर रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहे, हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पब्लिक कनेक्शन हमारा उनके साथ नहीं है, बट वो काम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम बैक रूम बॉयज़। Our backroom boys deserve an applause for the success of this advertisement, यानी कि जो हमारे बैकरूम बॉयज़ हैं, यानी कि जिन्होंने काम किया अच्छा, बैक में जाके काम किया है, वो तारीफ़ के हकदार हैं, क्योंकि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल हुई है वो कहीं ना कहीं उनके वजह से ही हुई है, तो वो तारीफ़ के हकदार हैं। डेडवुड, यानी कि मरी हुई लकड़ी। अब जो चीज़ मरी हुई है तो वो हमारी किस काम की होती है, यूजलेस होती है, अननेसेसरी होती है हमारे लिए, तो वो ऐसी चीज़, जैसे लोग, जैसी चीज़ें जो कि हमारे लिए अब क्या है, यूज़फुल नहीं है या फिर नो लॉन्गर यूज़फुल और नेसेसरी। द कंपनी बाउट इन अ लॉट ऑफ न्यू कंप्यूटर्स, कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे नए कंप्यूटर्स खरीद लिए। दे नो लॉन्गर वॉन्ट द डेडवुड्स,
वो उन्हें अब जो मरी लकड़ी है वो नहीं चाहिए, मतलब कि ऐसे लोग नहीं चाहिए उन्हें जिनके कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो उन्हें अब वो लोग नहीं चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम डेड वुड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गेट द एक्स। आपको एक्स पकड़ा दी गई, यानी कि आपकी क्या कर दी, आपकी जॉब छुड़वा दी, उसे बोलते हैं हम गेट द एक्स। द प्रोजेक्ट टीम वॉज अंडरगोइंग अ मेजर रिस्ट्रक्चरिंग, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव्स वर द फर्स्ट टू गेट द एक्स। जो प्रोजेक्ट टीम थी वो क्या कर रही थी, मेजर रिस्ट्रक्चरिंग में जा रही थी, यानी कि जो सारा उनका काम था उस द्वारा फिर से क्या किया जा रहा था, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा था। अब जो रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव से उन्हें सबसे पहले क्या होगा, उनके सबसे पहले उनकी जॉब ही जाएगी, उससे बोलेंगे हम गेट द एक्स। प्लम जॉब, प्लम जॉब का मतलब क्या होगा कि ऐसी जॉब जिसमें कि आपको क्या हो, ऐसी जो आपको जॉब मिले जिसमें कि आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिले, जो आप चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि मुझे पैसा मिले, मुझे अच्छा रहने को घर मिले, मुझे इंसेंटिव्स मिले, आपको सब कुछ उस जॉब में मिले, तो वो जॉब आपके लिए क्या हो जाएगी, प्लम जॉब मिल जाएगी। और जॉब होगी काफ़ी ईजी होगी, मतलब उसमें जो वर्कलोड होगा वो भी कम होगा, तो उसे बोलते हैं हम प्लम जॉब। दिस लुक्स लाइक अ प्लम जॉब बट इट हैज़ इट्स ओन बंच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ये आपको देखने में तो लग सकती है कि ये एक प्लम जॉब है, बट इसकी क्या खुद की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि आपको सामने से नहीं दिखती इसकी कॉम्प्लिकेशंस, बट अंदर से हो सकता है इसके पास काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेप अप और शिप आउट। यानी कि शेप अप मतलब किसी चीज़ को सुधार लो, या फिर शिप आउट मतलब इसे बाहर फेंक दो। हम बोलते हैं शिपिंग करना, यानी कि शिपिंग मतलब कि उस काम को डिलीवर करना, उस काम को आगे शिप कर देना, यानी कि आगे उसे सेंड कर देना। आप इस काम को ठीक कर लो या फिर इसे छोड़ दो। तो दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू वार्न समवन दैट इफ दे डू नॉट इम्प्रूव देयर वेज दे विल हैव टू लीव देयर जॉब्स। यानी कि ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है उन लोगों को वार्न करने के लिए कि अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, काम से बाहर निकाल दिया जाएगा। When Tom started neglecting the customers, he was told to shape up or ship out। यानी कि जब टॉम ने क्या कर दिया, जो अपने कस्टमर्स थे उन्हें नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, अपना काम अच्छे से नहीं करा, तो उसे बताया गया कि या तो आप शेप अप कर लो, आप अपना काम अच्छे से कर लो, वरना फिर आप जॉब को आपसे निकाल दिया जाएगा, आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। यानी कि शेप अप और शिप आउट। गोल्डन हैंडशेक, हैंडशेक का मतलब क्या होता है, किसी को हम विदाई दे रहे हैं, यानी कि आप उसे हैंडशेक कब करते हैं, या तो हम मिलते वक्त या फिर हम हैंडशेक बोलते हैं। अब गोल्डन हैंडशेक मतलब कि आप उसे सोने का हैंडशेक दे रहे हो, सोने का मतलब कि आप उसे विदाई दे रहे हो, साथ में उसे आप काफ़ी सारा पैसा भी दे रहे हो, उसे बोलेंगे हम गोल्डन हैंडशेक। यानी कि बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन दे लीव अ कंपनी और रिटायर। यानी कि बहुत सारा पैसा देना उस आदमी को जो अपनी कंपनी छोड़ रहा हो या फिर कंपनी से रिटायर हो रहा हो, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हो, गोल्डन हैंडशेक दे रहे हो। द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस PSUs वांटेड टू कट डाउन ऑन द मैन पावर। यानी कि जो वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो क्या चाहती हैं, जो उनकी मैन पावर है वो उसे कम करना चाहती हैं, तो दे ऑफर्ड अ गोल्डन हैंडशेक टू मैनी ऑफ द एज्ड एम्प्लॉयज़। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो एज्ड एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि जो उम्र से ज़्यादा उम्र थी जिनकी एम्प्लॉयज़ की, उन्हें क्या कर दिया, गोल्डन हैंडशेक ऑफर किया। जबकि उन्हें कहा कि आप नौकरी छोड़ दो, अगर आप नौकरी छोड़ दोगे तो हम आपको बहुत सारा अमाउंट पैसा देंगे। सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स, यानी कि आप क्या करो, देखिए अब एक घोड़ का झुंड है, बकरियों का झुंड है, और उनमें से क्या करना है, शिप बाहर निकालनी। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल है उसे एग्जामिन कर रहे हो, और जो आपके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है उसे आप ढूंढ रहे हो, उन लोगों को ढूंढ रहे हो। तो ऑडिशन टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर, यानी कि जो ऑडिशन टेस्ट था वो किसके द्वारा कराया गया, डायरेक्टर के द्वारा कराया गया। क्यों कराया गया, टू सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स, यानी कि जो उसे चाहिए, जो उसे रोल प्ले करने चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, वो उसे सेपरेट कर सके। वेटिंग इन द विंग्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, विंग्स में हवा में लटके हो और वेट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप अपना काम अच्छे से कर सको, मोस्टली टू रिप्लेस समवन एल्स इन द जॉब। यानी कि देखिए अब क्या होता है, कई बार कोई हमें पता होता है कि कोई रिटायर होने वाला है, ठीक है, तो हम पहले से कोशिश करने लग जाते हैं कि जो इसकी पोजीशन है वो हमें मिल जाए, यानी कि जो सुपीरियर पोजीशन है वो हमें मिल जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं कि फटाफट ये काम हो जाए, ये चला जाए तो हम इसकी पोजीशन ले लेंगे। तो द सीनियर मैनेजर इज गोइंग टू रिटायर इन द नेक्स्ट 2 months। जो सीनियर मैनेजर है वो क्या होने वाला है, 2 महीने में रिटायर होने वाला है। 2 of his juniors who are waiting in the wings, यानी 2 उसके जूनियर्स हैं जो कि विंग्स में, पंखों में लेके उड़ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, विल हैव अ फायरस कॉम्पिटिशन। अब जो दोनों नौजवान हैं वो उनके बीच क्या होगा, कॉम्पिटिशन। फायरस मतलब होता है तगड़ा कॉम्पिटिशन, एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन होगा दोनों के बीच में कि कौन उसकी जॉब लेगा, दोनों ही वेट कर रहे हैं, वेटिंग इन द विंग्स। तो ये था हमारा आज का आखिरी वीडियो। तो आशा करती हूँ आपको ये इडियम्स की सीरीज़ पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकिता। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव अ नाइस डे।